कुशलनगर कुर्ग का एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती, शांत एनवायरनमेंट, तिब्बतन मोनेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ स्पॉट्स के लिए फेमस है और कुर्ग आने वाले हर ट्रैवलर की लिस्ट में ये जगह शामिल होती है। तो अगर आप भी पहली बार कुर्ग आ रहे हो तो इसको मिस मत करना। बाय द वे ये मडिकरी से सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि हमारी कुशलनगर की ट्रिप कैसी रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर कुर्ग सीरीज। तो वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बेस पे होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, कैब बुकिंग। हमने अपने कैब की बुकिंग एक दिन पहले की थी जिसका कॉस्ट हमें 2000 पड़ा था, जिसने हमें मडिकरी से पिक करके मडिकरी में ही आप हमारे होटल पे ही ड्रॉप किया था। तो अगर आप भी अपने ट्रिप के लिए बुक करना चाहते हो तो मैंने ड्राइवर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। और ये कॉस्ट हमें वीकेंड्स में पड़ा था, तो हो सकता है वीकडेज में कम हो। आप कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। हम मॉर्निंग 11 AM पे निकले थे अपने होटल से कुशलनगर की तरफ। और अगर आप दोबारा एलिफेंट कैंप मॉर्निंग में जाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 7 AM पे ही मडिकरी से निकल जाना, क्योंकि दोबारा एलिफेंट कैंप के 2 टाइम स्लॉट हैं। एक मॉर्निंग 9 AM टू 11 AM तक है एंड एक इवनिंग में है 4:30 PM टू 5:30 PM, जिसका टिकट एंड बाकी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। तो 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद हम सबसे पहले पहुंचे निसर्गधाम एंड ये हमारा पहला प्लेस था। कुशलनगर एरिया में लोकेटेड ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। ये एक छोटा सा आइलैंड जैसा पार्क है जो कावेरी रिवर के बीच बना हुआ है और यहाँ लोग नेचर को एंजॉय करने, पिकनिक मनाने और बोटिंग करने के लिए आते हैं। और इस जगह को खास बनाता है यहाँ का हैंगिंग ब्रिज, जिसके ऊपर से आपको रिवर का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। साथ ही इस पार्क में आपको एक बर्ड पार्क भी मिलेगा अंदर, जो इसमें आपको कलरफुल बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या ये वाकई इतना खूबसूरत है जितना मैंने आपको बताया, या फिर सब झूठ है। तो टिकट लेके हमने भी एंट्री की और ये है वो छोटा सा ब्रिज जिसको पार करके आपको पार्क के अंदर जाना है। पार्क में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड पे खाने पीने के ऑप्शंस एंड वॉशरूम मिल जाएगा और सामने ही छोटा सा टेम्पल। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या है इस पार्क में देखने के लिए। वैसे तो इस पार्क में करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन बारिश की वजह से उस वक्त ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें बंद थी। तो काफ़ी चलने के बाद हमें मिला वो बर्ड पॉइंट जिसके अंदर जाने के लिए आपको एडिशनल टिकट लेना होगा, जिसका पर पर्सन प्राइस 50 रुपीज़ है। तो हमने भी हमारा टिकट लेके एंट्री की और एंट्री करते ही हमें मिली ये 2 महान आत्माएं। और इन दोनों को देख के हमें लगा शायद हमारा पैसा वसूल हो गया। और अंदर जाने के बाद आपको काफ़ी बर्ड्स मिलेंगे जिन्हें आप फीड करा सकते हैं एंड आप उनके साथ फ़ोटो क्लिक्स भी करा सकते हैं, लेकिन उन सभी के लिए भी आपको अलग से पे करना होगा एंड सबके लिए पर्टिकुलर प्राइस फिक्स है। वैसे हम तो इन सभी से मिल चुके, अब आपकी बारी। एक एक करके मैं आप सभी को इनसे मिलवाती हूँ एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि मेरी जगह आप होते तो किसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाते। ले सकते हैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग है, एडवेंचर है, बहुत मस्त फोटोज भी देते हैं। जांबा तो
तो कैसा लगा आप सभी को इनसे मिलकर? आई नो अच्छा ही लगा होगा। बाय द वे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आप किसके साथ फोटो क्लिक करवाते। एनीवेज चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं बाकी पार्क में कुछ देखने को मिलेगा या नहीं। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें कुछ डियर देखने के लिए मिले। उनको देखने के बाद हम सीधा पार्क से निकल गए थे क्योंकि सब कुछ गीला था एंड ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज भी बंद थी बारिश की वजह से। तो पार्क से निकलने के बाद हम निसर्गधामा शॉपिंग सेंटर गए, जो बिल्कुल कावेरी निसर्गधामा फॉरेस्ट पार्क के बराबर में, यानी कि पार्क के बिल्कुल बराबर में ही है। यहाँ पर करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ एंड छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं। आप यहाँ से कुर्ग कॉफ़ी, होममेड चॉकलेट्स, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स, स्पाइसेस, वुडन टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स परचेज कर सकते हो और यहाँ खाने पीने की भी काफ़ी स्टॉल्स हैं। तो अगर आप पार्क आ रहे हो तो यहाँ का एक चक्कर जरूर लगाना। हमने हमारा लंच यहीं किया था एंड कुछ चॉकलेट परचेज की थी जिनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और यहाँ के बाद हम निकल गए थे गोल्डन टेम्पल यानी कि नाम ड्रॉलिंग मोनेस्ट्री की तरफ, और इसका डिस्टेंस निसर्गधामा से 3-4 किलोमीटर था। 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद हम मोनेस्ट्री पहुंच गए थे एंड ये कुशल नगर के सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक है। हमने अंदर एंट्री की और एंट्री करते ही हमें मिले यहाँ के गोल्डन बुद्धा स्टैचूज, कलरफुल वॉल्स और शांति भरा एटमॉस्फेयर, और उन्हीं के बीच में शोर मचाती हुई बारिश जो उस दिन पूरा रंग में भंग डालने वाला काम कर रही थी। I mean, जैसे ही हम किसी अट्रैक्शन पे पहुंचते बारिश का शुरू हो जाना और गाड़ी में बैठते ही बंद हो जाना। खैर जाने दो, उस दिन बारिश ने भी हमारे बहुत मजे लिए। ये मोनेस्ट्री की एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए। बाय द वे इस मोनेस्ट्री के बारे में या इस टेम्पल के बारे में ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको वहां जाने से पहले जानना बहुत जरूरी हो। तो आई होप आप सभी को ये मोनेस्ट्री अच्छी लगी होगी, और लगी है तो आप भी अपनी आइटनरी में इसको ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसके बाद हम निकल गए थे चिखली होले रिजर्वोयर की तरफ। ये बेसिकली कुशल नगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और दोबारे एलिफेंट कैंप के बीच काफ़ी कन्वीनियंट स्टॉप है। ये एक स्मॉल रिजर्वोयर है जो लश ग्रीनरी से सराउंडेड चिखली होले रिवर पर बना हुआ है। अगर आप मॉनसून में कूर्ग आ रहे हो तो इसको मिस मत करना, क्योंकि मॉनसून में इसकी खूबसूरती अलग ही लेवल पर होती है। तो 10-15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए थे और हर बार की तरह हमारे पहुँचते ही बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन हमें दोबारा एलिफेंट कैंप जाना था इसलिए हमने बारिश को इग्नोर किया एंड हम बारिश में ही निकल गए थे इसको देखने के लिए। तो हम फाइनली व्यू पॉइंट पर पहुँच गए। वैसे बारिश में भी यहाँ पे काफ़ी रश था, एनीवेज इग्नोर करो भीड़ को, एंड मैं आपको दिखाती हूँ डैम का प्रॉपर व्यू और आसपास की ग्रीनरी भी। तो कैसा लगा आपको चिखली होले रिजर्वोयर का ये सीनिक व्यू? बाय द वे आप इन सीढ़ियों को क्रॉस करके उस ब्रिज तक जा सकते हो। उस ब्रिज से आपको रिवर का काफ़ी खूबसूरत व्यू मिलेगा एंड फोटो के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो हमें दोबारा एलिफेंट कैंप की तरफ निकलना पड़ा। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं दोबारा एलिफेंट कैंप की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके थे। चिखली होले डैम से दोबारा एलिफेंट कैंप की दूरी 8-9 किलोमीटर थी और हम यहाँ पे 10-15 मिनट में पहुँच गए थे। हम यहाँ टाइम से पहुँच के काफ़ी खुश थे, क्योंकि ये कुशल नगर का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और कुशल नगर आने का हमारा मेन कारण ही ये प्लेस था। यहाँ आप एलिफेंट्स को फीड करा सकते हो, उनके साथ फोटोज ले सकते हो और उनके डेली रूटीन का पार्ट बन सकते हो, जैसे उनको नहलाना, उनके साथ रिवर में वॉक करना। और इस कैंप तक पहुँचने के लिए आपको बोट से रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, जो अपने आप में ही एक छोटा सा एडवेंचर है। इस कैंप को आप मॉर्निंग या इवनिंग में विजिट कर सकते हो। मॉर्निंग में इसका टाइम 9 AM to 11 AM है एंड इवनिंग में इसका टाइम 4:30 PM to 6 PM है। लेकिन एलिफेंट बाथिंग और एक्टिविटी सिर्फ मॉर्निंग सेशन में ही अवेलेबल है एंड इसके एंट्री चार्जेस के लिए मैंने ये फ़ोटो ड्रॉप कर दी है, आप एंट्री चार्जेस इस पे देख सकते हो। बाकी इस बोर्ड पे जो टाइम लिखा हुआ है 5:30 PM, 5:30 PM के बाद एंट्री नहीं हो सकती, बट जो अंदर है उनके लिए वो 6 PM तक ही ओपन रहता है। तो आप अंदर 6 PM तक रह सकते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाता है।
आपको जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ के बारे में दी वो 100% रियल है और मैंने वहाँ पे बात करके एंड वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह और लोगों से जानने के बाद ही दी हैं। बाय द वे ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे वहाँ पहुँचने से 10-15 मिनट पहले ही रिवर का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से एक बोट पलट गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो कैंप बंद कर दिया था उस दिन। कि इतने फ्लो में रिवर क्रॉस करना रिस्की था। बाय द वे हमने एलिफेंट्स को देख लिया था क्योंकि लास्ट में वो एलिफेंट्स को बाथिंग के लिए लेकर आए थे रिवर साइड पे। बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप मानसून में जा रहे हो तो दोबारा एलिफेंट कैंप को अवॉइड करो क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको रिवर क्रॉस करना पड़ता ही है। बट आप वहाँ ना जाके हारंगी एलिफेंट कैंप जा सकते हो, जहाँ आप नॉर्मली किसी भी सीजन में जा सकते हो, वो ओपन ही मिलेगा। और हारंगी एलिफेंट कैंप कुशल नगर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हारंगी डैम के बिल्कुल पास में है। ये कैंप दोबारा एलिफेंट कैंप के कंपैरिजन में काफ़ी कम टूरिस्टी है क्योंकि ये मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एलिफेंट ट्रेनिंग एंड शेल्टर सेंटर है और यहाँ कोई रेगुलर टूरिस्ट एक्टिविटी भी नहीं होती लाइक एलिफेंट बाथिंग फीडिंग जैसे कि दोबारा एलिफेंट कैंप में होती है। ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। और इसके बाद हम सीधा मडीकरी की तरफ निकल गए थे और ये है हमारा पूरा कुशल नगर का टूर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और अगर आप भी खूर गा रहे हो तो ये वन डे ट्रिप अपनी लिस्ट में शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग।